तो हरियाणा में डर तो छत्तीसगढ़ में डेरा। जी हां, कुछ देर में रायपुर पहुंचेंगे हरियाणा के कांग्रेस विधायक। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से रायपुर लाए जा रहे हैं विधायक। नवा रायपुर के सॉर्ट में विधायकों को रखा जाएगा। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। तो चुनाव में एक वोट की कितनी कीमत होती है वो इन तस्वीरों के माध्यम से साफ हो जाती है कि अगर एक आंकड़ा भी कम होता है तो जीत और हार निर्भर करती है। और यही वजह है कि हार का जो डर है या विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो आपका डेरा तक बदल देता है, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कुछ देर के बाद रायपुर पहुंचेंगे हरियाणा के कांग्रेस विधायक। राजेश राज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, कुछ देर के बाद कितना वक्त लगेगा अभी और विधायकों को एयरपोर्ट पहुंचने में? चलिए तो फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पल पल की अपडेट IBC 24 आपको पहुंचा रहा है क्योंकि सियासत गरमाई हुई है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के डर की वजह से अब कांग्रेस के हरियाणा विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है। आपको बता दें कि नवा रायपुर के रिसोर्ट में विधायकों को रखा जाएगा। एयरपोर्ट पर भी भारी संख्या में पुलिस जवान को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट की। इस बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसी बस में रवाना होंगे हरियाणा के कांग्रेस विधायक। तो क्रॉस वोटिंग का डर प्रतिष्ठा का प्रश्न है और यही एक वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुमत में सरकार है और सुरक्षा के मापदंड में शायद खरा उतरता है छत्तीसगढ़, इसलिए लाया जा रहा है छत्तीसगढ़ विधायकों को। और राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बस इंतजार कर रही है हरियाणा के विधायकों का और नवा रायपुर के रिसोर्ट में रखा जाएगा। भारी संख्या में पुलिस जवान को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और सभी विधायकों के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि जब रवाना हो रहे थे वहां से विधायक, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि दंतेवाड़ा भी जाएंगे और छत्तीसगढ़ दर्शन भी करेंगे और कौशल्या माता की मंदिर चंदखुरी का भी जिक्र उन लोगों ने किया। तो अब यहाँ पर रहेंगे कुछ दिन कांग्रेस के विधायक जिनके लिए तमाम इंतजामात यहाँ की सरकार कर रही है और ये बस इंतजार कर रही है इस वक्त और एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी पुलिस जवान तैनात है। तो पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण की चुनौतियां यहां पर देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर लेकर आ रही है। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राजेश, जानना चाहूंगी और कितना वक्त है क्योंकि अब तो हम बस राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, चूंकि बस की तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज मिला है कि और कितना वक्त लगेगा और यहां से किन इंतजामों के साथ विधायकों को लिया जाएगा? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए बस एयरपोर्ट के सामने की तस्वीर आपको बिल्कुल साफ ये बताएगी कि लगभग पूरा समय हो चुका है। 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के भीतर तमाम विधायक यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उनके लिए बस लगा दी गई है। 2 बसों का इंतजाम किया गया है और आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे ही किस तरह से एक मजबूत और सुरक्षापूर्ण कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अराइवल गेट के सामने दोनों बसों को लगाया गया है और आप सामने तस्वीर भी देखेंगे कि बहुत सारे पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी संगठन के यहाँ पे पहुंचे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और जो जानकारी छन के बाहर आ रही है उसके मुताबिक इन दोनों बसों में सभी 27 विधायक और 2 वहां के जो पदाधिकारी है संगठन के वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उन 29 लोगों को लेकर के दोनों बसें नया रायपुर रवाना होगी और नया रायपुर में एक रिसोर्ट बुक किया गया है इन सभी विधायकों के लिए, वहां पे पहुंचाया जाएगा। हालांकि कुछ जानकारी ये भी
निकल के सामने आ रही है कि इन विधायकों को 2 अलग अलग जगहों पे ठहराया जा सकता है। हमारी नजर रहेगी उस पर, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन पूरी तैयारी है और 5 से 7 मिनट और उसके बाद वो फ्लाइट जो विशेष दिल्ली से आ रही है वो यहाँ पे लैंड करेगी और उसके बाद सारे विधायक निकल के बाहर। चलिए राजेश, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इलेक्शन को आप रिपोर्ट करते हैं, इलेक्शन से जुड़ी तमाम जानकारी आप लोगों के पास होती है। खरीद फरोख्त की बात हो, दल बदल की बात हो, पार्टी छोड़ने सदस्यता की बात हो, लेकिन अब ये जो चीज देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है, अब ये राजनीति में बस का जो प्रवेश है ये महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक स्थान से अपने विधायकों को दूसरे स्थान पर पार्टी पहुंचाती है बहुत सारे समीकरण को साधने के लिए, उनको अपने समर्थन में रखने के लिए। ये भी एक नई चीज अब राजनीति से जुड़ चुकी है। ज्योति, बहुत सही कही आपने, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में कहा जाता है कि आपको सत्ता पाना है, चाहे आप साम दाम दंड देज जिस तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं, सत्ता बनाते हैं, वो जायज माना जाता है। और इन तमाम चीजों का जो जायज स्वरूप है नाम, उसे ही राजनीति कहा जाता है। और राजनीति में इस तरह के जो हथकंडे होते हैं उसे कूटनीतिक प्रयास या फिर राजनीतिक अपनी काबिलियत समझी जाती है। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी करी हो, जिसे भी मौका मिला, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, सबने अपने समय समय के हिसाब से किया है। आपको याद होगा कि जो आरोप अभी बीजेपी पे लग रहे हैं, बीजेपी को भी 1-2 साल पहले अपने एक राज्य में अपने विधायकों को प्रोक्योर करना पड़ा था, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना पड़ा था कि कहीं बीजेपी के विधायकों को तोड़ ना ले जाए और दूसरा सरकार ना बना ले। लेकिन इस तरह की जो चीजें दिख रही है वो अब ज्यादा हो गई है, और ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि अगर आपको अपनी पार्टी से इतनी लॉयल्टी है, विचारधारा पे इतना विश्वास है, तो आप तो अडिग रहिए। अगर आप अडिग हैं तो फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर टूटने की बात चलिए, तो समय के साथ साथ राजेश, राजनीति में तस्वीरें भी बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं और नई नई चीजें देखने को मिल रही है। जैसे कि अब ये बस जो चल रही है, ये भी एक नया ही दौर है इस राजनीति का। आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।